एंड वेलकम स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है वारसी एकेडमी। तो आइए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा कौन सा है देख लीजिए और इसका आंसर दीजिए। चलिए बेटा, 1 2 3 आपके सामने आ चुका है। बताइए बेटा इसका आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन पढ़ो और अच्छे से बताओ। इसके लिए बेटा मेरे हिसाब से ना 30 सेकंड अपने लिए ले लिया करो ईमानदारी के साथ, है ना। कहोगे तो मैं अगला जो सेशन रखूंगा क्वेश्चंस का वो 30 सेकंड का ही होने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन 30 सेकंड का। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गैर औषधीय आयुडी है। देखो भैया कॉपर लगा हुआ है तो कॉपर तो जाहिर सी बात है कॉपर से बनी है। LNG-20 ये कुछ याद आ रहा है, हार्मोनल है। LNG-20 और प्रोजेस्टाशर्ट ये एक ही में थे, एक बचता है लिपीज लूप। हिंट दे रखा है इट इज अ प्लास्टिक। प्लास्टिक वाली बस केवल एक है जिसका नाम है लिपीज लूप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सहेली इज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स वाज डेवलप्ड बाय। सहेली महिलाओं के लिए एक मौखिक गर्भ निरोधक है, मतलब गोली खाने की है। किसके द्वारा विकसित किया गया था। जाहिर सी बात है बेटा जिनेवा तो नहीं होगा क्योंकि हम इंडिया वाले हैं। सहेली इंडिया में ही बनाई गई थी। और जैसा कि आपने पढ़ा होगा कहीं पर भी न्यू दिल्ली का जिक्र नहीं आया था। जब भी आपने चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ा था न्यू दिल्ली का कोई भी जिक्र नहीं था। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं आंसर होगा सेकंड। CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए PYQ है, अच्छा PYQ है। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज इज। कहने का मतलब ये होता है कि जो कॉपर मोचक तांबा मोचक आयोडी होती हैं इनमें आयनों का कार्य क्या होता है। इनमें आयन का कार्य क्या होता है। देखो भैया, मेक यूट्रस अनस्यूटेबल ये तो लिपीज लूप का काम था। इनहिबिट ओव्यूलेशन ये वाला तो पिल्स का काम था। और ये वाला देख रहे हो ब्लॉक फिलिपिन ट्यूब, ये तो किसका काम था याद करो। मैंने बता दिया था कि ये इंजेक्शन या इम्प्लांट का काम था जो सर्विक्स से म्यूकस निकलवाती थी और क्या करती थी, मतलब अंदर से म्यूकस निकलवाती थी और क्या करती थी फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देती थी, है ना। और ये दूसरा किसमें होता था, और ये किसमें होता था ब्लॉक कर देना, फेलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर देना। ये शल्य क्रिया वंध्याकरण में भी होता था। ठीक है, नेक्स्ट इधर आओ। मेक सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, शुक्राणु की गतिशीलता को कम करना इसका मुख्य कारण था। समझ में आ गई बात। आओ दबाना, आओ PYQ इधर देखते रहिए। एमनियोसेंटेसिस यानी कि उल्ब भेदन तकनीक का कानूनी रूप से उपयोग किया जाता है। कानूनी रूप से अच्छा किसके लिए किया जा सकता है। डिटरमाइन उल्ब भेदन तकनीक सबसे पहले तो यही है कि डिटरमाइन सेक्स ऑफ फीटस, भ्रूण लिंग का निर्धारण करना। क्योर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इंक्रीज फीटल ग्रोथ, डिटेक्ट जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी। देखो कानूनी रूप से लिखा गया है, कानूनी रूप से। वैसे तो ये भी सही है लेकिन कानूनी रूप से लिखा गया है, इसका मतलब इसका आंसर होगा बेटा सी। ठीक है, डिटेक्ट जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, समझ गए। अनुवांशिक असामान्यता का पता लगाना है, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और तरह तरह के सिंड्रोम देखने को मिलते हैं। एक्सपेक्टेड है बेटा ये वाला इंपॉर्टेंट है। एमटीबी इज कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ अप टू। कल मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि एमटीबी को कब तक सेफ माना जाता है। एमटीबी को लगभग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहली तिमाही तक, कहने का मतलब है 12 सप्ताह तक सेफ माना जाता है। सेफ विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। हिंट है बेटा, हम तो आंसर लगाते हैं, ऐसे ही है बेटा। वजह तो फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग। देखो CU लगा हुआ है यानी कॉपर है, लिपीज लगा है लिप्स के आकार की है यानी कि प्लास्टिक है। एक दो मल्टीलोड 375 ये इसी का ही पार्ट होता है। और LNG-20 है ना, LNG-20 इज द राइट आंसर होगा हार्मोन रिलीजिंग आयोडी में। ठीक, एक्सपेक्टेड वाला ध्यान से देखो। पीरियोडिक एब्सटिनेंस इज अ नेचुरल मेथड वेयर कपल्स अवॉइड फ्रॉम दीज डेज। कौन कौन से दिनों में, मतलब आवधिक संयम में जोड़े कौन से मासिक धर्म के दिनों को छोड़कर सेक्स करते हैं। 10 से 17 दिन। समझ में आ गई बात। एक हफ्ता बताया था क्योंकि 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, बात कुछ ऐसी है। ठीक, आ गया PYQs। लैक्टेशनल एमेनोरिया इज इफेक्टिवली ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड। दुग्ध श्रावण यानी कि आर्तव चक्र, वो सॉरी दुग्ध श्रावण आर्तव
अधिकतम कितनी अवधि तक प्रभावी है? कल बताया था लगभग 6 महीने तक प्रभावी होता है। समझ गए? आगे, द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फीमेल इज कॉल्ड। कहने का मतलब यह है, अगर फीमेल में फेलोपियन ट्यूब की नलिकाओं को बांधकर आपस में बांध दिया जाता है, काटकर आपस में बांध दिया जाता है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? यानी कि ट्यूब को बांधकर आपस में बांध देते हो, काटकर आपस में बांध देते हो ना, तो इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है ना बेटा? आगे आओ। ये मैंने नहीं बताया था लेकिन जान लो। द पैथोजन कॉजिंग द एसटीडी सिफिलिस, और सिफिलिस जो है बेसिकली नाम दिया हुआ है बट इसका बैक्टीरिया नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ट्रिपेनोसोमा पैलिडियम। याद रखिएगा, बी वाला इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक, नेक्स्ट, जेनिटल वॉट्स आर कॉज्ड बाय विच पैथोजन? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। देखो ये एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन एक्सपेक्टेड है। बात कुछ ऐसी है ना, कभी कभी बियॉन्ड द चीजें चली जाती हैं, तो आपको उन चीजों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते हैं, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो कि हाँ अगर आता है तो मैं मैनेज कर जाऊंगा, है ना? तो जेनिटल वॉट्स किससे होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीआई इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल? मैंने आपको बेटा 3 बताई थी, कौन कौन सी? एक तो एड्स थी, दूसरी हेपेटाइटिस बी, और तीसरी थी बेटा आपकी जेनिटल हर्पीज। ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखना। आगे आओ, जेनिटल हर्पीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है बेटा, ये जरूरी है। इन जिफ्ट द जाइगोट और या अर्ली एम्ब्रायो अप टू 8 ब्लास्टोमियसिन ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब। अप टू बोला ना, मरूला जिफ्ट वाली टेक्निक में फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। जिफ्ट में युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण को किसमें स्थानांतरित किया जाता है? फेलोपियन ट्यूब। समझ रहे हो बेटा? तो व्हाट डज गिफ्ट स्टैंड फॉर? कैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, कभी कहीं पर लिखा होता है ट्यूब, तो भी बात सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्राइमरली फंक्शन बाय। मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां क्या करती हैं? मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां क्या करती हैं? वो अंदर जाने के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन में होती हैं, जो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को रोकने का काम करते हैं। यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा बेटा? फर्स्ट इज द राइट आंसर, है ना? तो पहला वाला करेक्ट है। दूसरा देखो, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स मस्ट बी यूज्ड विद इन हाउ मेनी आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड कोइटस? मतलब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को हमें कब तक लेना चाहिए? एक बात सुनो, आपका जो स्पर्म होता है ना, आपका जो स्पर्म होता है वो 24 से 72 घंटे तक जीवित रहता है, 48 से 72 घंटे तक जीवित रहता है। तो मैक्सिमम ये बोल सकते हैं हम 72 घंटे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा? नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड वाला, ये वाला ध्यान रखना। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? ये आप लोग मुझे बताओगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर हिंट दे रखा है, इट अकर्स इन द 7th मंथ ऑफ द ईयर। इन चारों में से बताओ, और मैंने आपको बस हिंट दे दे रहा हूँ, 7th मंथ ऑफ द ईयर में मनाया जाता है, मतलब 7वें महीने में मनाया जाता है। अब कब मनाया जाता है वो आप जानो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फिलहाल। इधर देखो, which hormone combination is essential in oral contraceptive pills? पहला वाला जरूरी है ना, क्योंकि इनसे तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, है ना? तो पहला वाला एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन। इधर देखो अगला क्वेश्चन, एमटीपी एक्ट वाज लीगलाइज्ड इन इंडिया। देखो याद रखना, फैमिली प्लानिंग कब आई थी? 51 में। एमटीपी कब आई थी? 71 में। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पहला वाला जो ऑप्शन है वो 51 दे रखा है, तो बच्चे जल्दी में 51, लेकिन इसका आंसर क्या होगा बेटा? 71। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और ऑल्सो नोन एज, यौन संचारित रोगों को और किस नाम से जाना जाता है? मैंने हालांकि बता दिया था, वेनेरियल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो यानी कि बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, मल्टीलोड 375 ऊपर पढ़ चुके हैं। जब देखो लगातार आप
देखो एक बात सुन लो, एग्जाम्पल्स आपको खुद याद होते चले जाएंगे, बस आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना आना चाहिए। आप लगातार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपको बार-बार जब रिपीट होंगे ना तो याद होते चले जाएंगे। तो घबराने या टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मल्टीलोड 375 इज अ टाइप ऑफ, अब आप खुद ही इसका आंसर बता दोगे। कॉपर रिलीजिंग आयोडी 3 ही तो थी, कॉपर 7, कॉपर टी और मल्टीलोड 375। आओ बेटा, क्वाइटस इंटरप्टस इज अ, मतलब सहवाज व्यवधान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कहने का मतलब है बाहरी स्खलन को और किस नाम से जाना जाता है? विथड्रॉवल मेथड, निकासी, मतलब निकालते ही तो हो। जैसे ही आपको पता लगता है कि आपका स्पर्म आने वाला है वैसे ही आप तुरंत अपने पेनिस को निकाल देते हो, है ना? यही तो करते हो। IVF followed by a transfer of embryo more than 8 blastomeres into the uterus। भैया देखो एक बात सुन लो, 8 ब्लास्टोमियर से अधिक, अभी मैंने पढ़ा था अगर 8 ब्लास्टोमियर तक हो तो उसको फेलोपियन नलिका में, अगर 8 से ज्यादा हो जाए तो उसे गर्भाशय में। तो गर्भाशय इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यूटेराइन का मतलब होता है गर्भाशयी स्थानांतरण। ठीक है ना बेटा? आगे आओ। कॉन्डम्स आर हाईली पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज, इसके पास में क्या क्या चीजें होती हैं? कॉन्डम इसीलिए प्रिय है लोगों को, है ना? कॉन्डम बहुत लोगों को प्रिय है, जो कपल्स हैं उन्हें भी, जो नहीं है आजकल उनमें भी डिमांड ज्यादा है। इधर देखो, हाँ सही बात है। इफेक्टिव बैरियर्स, वे प्रभावी बाधाएं, ठीक है। प्राइवेसी, उपयोग में गोपनीयता, हाँ भाई गोपनीयता होती है। STIs के मतलब एड्स वगैरह के जोखिम को बचाने का काम करता है। या फिर ऑल, इसका आंसर होगा ऑल। समझ में आ गई बात? टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हम हैं तो आपके साथ। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स, ये सारे के सारे कैसे हैं? आपको मिलने से रोकते हैं, मतलब कहने का ये है कि दोनों प्रेमी को मिलने से रोकते हैं, यानी कि शुक्राणु अंडाणु को मिलने से रोकने वाले मेथड्स हैं। कौन कौन से क्या है ये? रीयूजेबल फीमेल बैरियर्स, पुनः प्रयोज्य महिला बाधाएं हैं ये, समझ गए? क्योंकि ये रबर के बने हुए होते हैं। फैमिली प्लानिंग, बोला था ना मैंने 1951, आंसर हो गया ना? देखो F और 51 याद रखिएगा क्योंकि 71 में कंफ्यूजन हो जाती है। IUDs आर इंसर्टेड इनटू द यूट्रस थ्रू द, ये एक लाइन है एनसीईआरटी, थ्रू द सर्विक्स या थ्रू द वजाइना, थ्रू द वजाइना, याद रखिएगा। ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट डिट्टो लाइन ली गई है, तो ध्यान रखें। In which assisted reproductive technology is a sperm directly injected into the, वो याद करो मैंने बताया था ना, वही यंदिरा IVF ऐसा कुछ था, तो जिसमें डायरेक्टली ऐड दिखाया जाता है कि शुक्राणु को डायरेक्टली अंडाणु में इंजेक्ट कर दिया जाता है ना? तो ये है, तो यहाँ क्या है? ICSI। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, देख लो क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द स्टैच्यूटरी बैन, यानी कि उल्ब वेदन पर वैधानिक प्रतिबंध मुख्य रूप से किसे रोकने के लिए लगाया गया था? फीमेल फिटिसाइड, क्योंकि ये लोग क्या करने लगे थे? बच्चों की हत्या करने लगे थे, मतलब मादा की हत्या करने लगे थे, जिसकी वजह से पूर्ण रूप से इस पर क्या लगाना पड़ा? बैन लगाना पड़ा। समझ में आ गई बात? इधर देखो, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी फॉर स्पेस चिल्ड्रन, मतलब जो महिलाएं गर्भावस्था में देरी करना चाहती हैं उनके लिए आदर्श गर्भ निरोधक है कौन सा है बेटा? IUD, जो सबसे ज्यादा भारत में यूज या भारत में इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ गई बात? उम्मीद करते हैं आपको ये वाला लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और जाते जाते हम आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगर आप हमारे लिए रुके हैं तो जाहिर सी बात है हम में कोई ना कोई ख़ास बात है, इसीलिए हम आपको कहना चाहते हैं, वो भी हम किससे कहते हैं? दिल से कहना चाहते हैं। थैंक यू बेटा, आप लोगों का, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है ना? तो एक और छोटा सा काम है आपसे, बहुत मेहरबानी हो जाएगी आपकी, वीडियो को शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जेनेटिक्स की करेंगे हम ऐसी की तैसी, देखते जाओ बस, तुम साथ मिल जाए तुम्हारा तो जाने क्या से क्या कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।